नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। बडनेरा रोड के प्रसिद्ध मॉल के स्वच्छता गृहों में गए व्यक्ति को भयभीत करने प्रैंक कर 19 साल के युवक ने उसका वीडियो तैयार किया। कोई व्यक्ति टॉयलेट में गई तो बाहर से रॉकेट भीतर छोड़ना अथवा पेट्रोल डालकर आग लगाना, इस प्रकार से लोगों को डराने का वीडियो बनाया जा रहा था। युवक ने पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद प्रैंक बनाने का दिखावा किया है। गिरफ्तार युवक का नाम सैयद अवेन सैयद नसीर हनुमान नगर निवासी है। इस बारे में राजापेट पुलिस ने मॉल के प्रबंधक रवि कुमार नरेश प्रसाद की शिकायत पर अपराध दर्ज किया है। सोशल मीडिया पर एक क्लिप जारी हुई थी जिसमें एक मॉल के टॉयलेट में शाम के समय एक युवक बोतल में पेट्रोल लेकर उसका स्फोट करता, जिससे बाथरूम में गए लोग भयभीत होकर चिल्लाते हुए बाहर भागते। कुछ दिन से समाज माध्यम पर यह वीडियो चल रहा था। ऐसे में कमोड पर बैठा व्यक्ति अंदर कुछ जलता हुआ दिखाई देते ही बाहर भागता है। इसका भी वीडियो बनाया गया। एक व्यक्ति टॉयलेट में रहने पर बाहर से रॉकेट भेजा जाता जो अंदर जाकर फूटता, जिससे वह व्यक्ति घबराकर बाहर भागता। इस प्रकार के वीडियो प्रैंक बनाकर सैयद अवेन ने तैयार किए और समाज माध्यमों पर अपलोड किए। जाड़े के दिनों में अगले सप्ताह नागपुर में शीत सत्र शुरू होने के साथ विदर्भ की सियासत तपने वाली है। पश्चिम विदर्भ इस मामले में पूर्व से आगे दिखाई दे रहा है। यहाँ अभी से सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। भूतपूर्व सांसद नवनीत राणा ने मौजूदा सांसद बलवंत वानखड़े को त्याग पत्र देकर बैलेट पेपर पर चुनाव लड़ने की चुनौती क्या दी, मानो वर्ग के छत्ते को छेड़ दिया। वानखड़े ने राणा की चुनौती को स्वीकार करने की घोषणा कर दी, जिससे अमरावती में जोरदार चर्चा शुरू हो गई। सांसद रही नवनीत राणा ने कहा कि भाजपा को राज्य में ऐतिहासिक सफलता मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं ने ईवीएम का रोना शुरू कर दिया। जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अधिक सीटें आई थी तब ईवीएम में गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन विधानसभा में जिले से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने के बाद ईवीएम को दोष देना शुरू कर दिया। नवनीत राणा ने जिले के सांसद वानखड़े को इस्तीफा देकर बैलेट पेपर पर चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली। नवनीत राणा ने यह भी कहा कि बडनेरा के विधायक रवि राणा भी त्याग पत्र देंगे। एक बार बैलेट पेपर से मतदान हो जाने दे। राणा की चुनौती से जिले की सियासत में उबाल आ गया है। जे महाविकास आघाडीला ईव्हीएम वर जे ऑब्जेक्शन आहे त्यांना माझं आव्हान आहे की अमरावती जिल्ह्याचे खासदारांनी राजीनामा द्यावा आणि तसंच रवी राणाजी आपले आमदारकीचाही राजीनामा देतील आणि तेही सुद्धा बॅलेटवर करावं। मला तर कमाल वाटते महाविकास आघाडीची। लोकसभामध्ये एवढे सीट आल्यानंतर तेव्हा ईव्हीएम हे बरोबर होता आणि लोकशाही जिवंत होती। आम्ही संविधानाला मानणारे लोक आहे आणि एकदा रिझल्ट आल्यानंतर निकाल आल्यानंतर त्याच्यावर ऑब्जेक्शन घेण्यासाठी आम्ही कोणीही बाहेर निघालो नाही। एवढा जरी आहे तर अमरावती जिल्ह्याचे खासदारांनी राजीनामा द्यावा आणि आमचे बडनेरा मतदारसंघाचे आमदार रवीजी सुद्धा हे राजीनामा देतील आणि होऊन जावं एकदाच बॅलेटवर आपले मतदान। सांसद बलवंत वानखड़े ने अमरावती मंडल से बात करते हुए नवनीत राणा का चैलेंज मंजूर कर लिया है। उन्होंने इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया जारी की है। वानखड़े ने कहा कि अगर बैलेट पर चुनाव होता है तो वे इसके लिए तैयार है। इस्तीफा देने के लिए भी वे रेडी है। पूर्व सांसद राणा को पहले चुनाव आयोग से इस संबंध में लिखित पत्र लाना होगा। यह पत्र जारी होते ही सांसद वानखड़े इस्तीफा देने के लिए तैयार रहने की बात उन्होंने कही। वानखड़े ने कहा कि भाजपा की विश्व नेता आदरणीय पूर्व सांसद नवनीत राणा ने सोशल मीडिया पर उनके इस्तीफे की मांग की है। उनका कहना है कि जिले के सांसद बलवंत वानखड़े इस्तीफा दे, बडनेरा के विधायक रवि राणा भी इस्तीफा देंगे। वानखड़े ने कहा कि पहले चुनाव आयोग से बैलेट पेपर संबंधी लिखित आदेश मिलना चाहिए, तभी वे अपने पद से त्याग पत्र देंगे और मत पत्रिका पर होने वाले अमरावती लोकसभा का चुनाव पुनः लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टीच्या विश्वनेत्या, राष्ट्रीय नेत्या आदरणीय नवनीतजी राणा यांनी मला जे आज चॅलेंज दिलं की मी राजीनामा द्यावा आणि बॅलेट पेपरवर निवडणूक लढून दाखवा, हे चॅलेंज, हे त्यांचं जे आव्हान आहे ते मी स्वीकारलेलं आहे। त्यांना नम्र विनंती एकच की त्यांनी जे मला आव्हान केलं त्याबाबत निवडणूक आयोगाकडून तसं मला लेखी पत्र द्यावं की येणारी लोकसभेची निवडणूक जी आहे, पोटनिवडणूक, ही बॅलेट पेपरवर घेण्यात येईल, हे फक्त त्यांनी लेखी आणून द्यावं। आणि त्यांनी ज्यावेळेस म्हटलं, म्हणजे नवनीत राणाजींनी ज्यावेळेस मला म्हटलं आज उद्या परवा केव्हाही कितीही वाजता तो राजीनामा मी देण्यास तयार आहे, त्यांचं आव्हान मी पूर्णतः स्वीकारलं। फक्त जे मी माझी अट सांगितली ती एकच अट
की त्यांनी निवडणूक आयोगाकडून बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेऊ असं फक्त मला लेखी द्यावं. दिसंबर में छाई बदली की वजह से हो रही उमस अचानक बादल हटते ही काफूर हो गई. पारे ने 5 डिग्री का गोता लगाया, जिससे पश्चिम विदर्भ में लगभग सभी भागों में ठंड का एहसास एक बार फिर तेज हो गया है. अगले रविवार तक शाम में पारा 10 डिग्री तक ढुलकने की संभावना मौसम तज्ञ प्राध्यापक डॉक्टर अनिल बंड ने अमरावती मंडल से चर्चा दौरान व्यक्त की. उन्होंने बताया कि उत्तर क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाने से उत्तर से शीतल हवाएं समस्त पश्चिम विदर्भ का पारा कम कर रही है. विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है. मुंबई में विधानमंडल में रविवार को भी नए सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ प्रोटेम अध्यक्ष कोलमकर ने दिलाई. इस दौरान मोर्ची वरुड के विधायक उमेश उर्फ चंदू यावलकर ने शपथ लेने पश्चात जय विदर्भ का नारा बुलंद किया. यावलकर के अतिरिक्त नागपुर में नवनिर्वाचित प्रवीण दटके ने भी जय विदर्भ का नारा दिए जाने का समाचार है. हालांकि दोनों ही विधायकों ने भारत माता की जयकारे भी लगाए, किंतु अधिकांश सदस्यों को जय विदर्भ का नारा ध्यान आकर्षित कर गया. परिक्षेत्र पुलिस खेल का प्रारंभ आगामी रविवार 15 दिसंबर से शहर के हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल सहित जोग स्टेडियम और मुख्यालय मैदान व ग्रामीण पुलिस के मैदान पर होने जा रहा है. 6 दिवसीय खेल स्पर्धा के आयोजन हेतु खाकी ने तैयारी छेड़ रखी है. संभाग के प्रत्येक जिले से 150 चुनिंदा कर्मचारी अधिकारी विभिन्न खेलों में अपना कौशल्य दिखाएंगे. बेस्ट 250 खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय खेल स्पर्धा हेतु चुनाव होगा. वे अमरावती परिक्षेत्र का राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व करेंगे. खेलों का उद्घाटन रविवार सुबह 8 बजे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण विशाल आनंद के हस्ते मशाल जलाकर होगा. वही पुरस्कार वितरण 20 दिसंबर को विशेष पुलिस महानिरीक्षक रामनाथ पोखले की उपस्थिति में होने की जानकारी आज दोपहर पुलिस सूत्रों ने अमरावती मंडल को दी है. 68वीं राष्ट्रीय कबड्डी आयु सीमा 14 लड़के और लड़कियों का आयोजन स्थानीय विभागीय खेल संकुल में किया गया है. मुकाबले आज शाम से शुरू हो रहे हैं. स्पर्धा का विधिवत उद्घाटन कल 10 दिसंबर को शाम 5 बजे सीईओ संचिता मोहपात्रा विधायक सुलभा कोड़के की अध्यक्षता में करेगी. स्पर्धा हेतु समस्त भारत से 97 टीमें यहाँ पधारी है. कुल 798 खिलाड़ी पहुंचे हैं. कबड्डी का राष्ट्रीय उत्सव अंबानगरी में हो रहा है. यह जानकारी खेल उपसंचालक विजय संतान ने दी. स्थानीय आनंद सभागार में प्रहार ने पहली बार रक्तदान कर अपने सेवा कार्यों का प्रारंभ किया था. आज हजारों मरीजों के प्राण बचाने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता की कोशिशों को देखा है. सैकड़ों रक्तदान शिविर आयोजित किए. ऐसे कार्यकर्ताओं की स्मृति में रक्तदान शिविर लेना प्रेरणादायी है. प्रहार और उनकी सेवा की विरासत सहजते हुए यह कार्य निरंतर जारी रहेंगे. यह प्रतिपादन अत्यंत भावना प्रधान होते हुए प्रहार के संस्थापक अध्यक्ष बच्चू कडू ने व्यक्त किया. प्रहार विद्यार्थी संगठन द्वारा ऋषभ गावंडे और सोपान कोडे की पावन स्मृति में आज भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया. इस समय बच्चू कडू बोल रहे थे. 316 कार्यकर्ताओं ने स्वयं स्फूर्ति से रक्तदान कर गावंडे और कोडे के प्रति स्नेह व आदर व्यक्त किया तथा आदरांजलि अर्पित की. चित्रा टॉकीज के पीछे बच्चराज प्लॉट स्थित लड्डा कॉम्प्लेक्स में श्रीमती शोभा द्वारकादास लड्डा के श्री वैतरणी उद्यापन यज्ञ उपलक्ष्य श्रीमद भागवत कथा पारायण का आयोजन 5 से 11 दिसंबर दौरान 3 बजे से 7 बजे के बीच किया गया है. लड्डा परिवार ने बताया कि बरसाने वाले पूज्य सूरज चंद्र शास्त्री भगवत कथा का विवेचन कर रहे हैं. पूज्य शास्त्री ने कहा कि श्रीमद भागवत कथा सुनने मात्र से जीव का कल्याण होता है. यह भागवत कथा आपकी पीढ़ियों का उद्धार करने की अद्भुत क्षमता से परिपूर्ण है. खंडेला ग्राम की महिमा और अपनी गोत्र निहाय कुलदेवियों की जानकारी देने के लिए देशव्यापी यात्रा शुरू करने की बात खंडेला धाम के अध्यक्ष पुरुषोत्तम गुप्ता ने आज कही. उनका और वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमती हंसा गुप्ता का आज सवेरे बडनेरा रोड के नैवेद्यम रिसोर्ट में गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया. उस समय गुप्ता बोल रहे थे. खंडेलवाल सेवा समिति के अध्यक्ष हुक्मीचंद खंडेलवाल, महिला समिति अध्यक्ष संगीता खंडेलवाल और युवा अध्यक्ष शशांक खंडेलवाल सहित पदाधिकारी मंचासीन थे. खंडेला धाम यात्रा का दरियापुर से अमरावती आगमन हुआ. नैवेद्यम रिसोर्ट के पास बडनेरा रोड पर यात्रा का स्वागत किया गया. अमरावती खंडेलवाल समाज के सभी बंधु भगिनी ने आज गाजेबाजी से स्वागत किया. उपरांत कार्यस्थल नैवेद्यम तक सभी पैदल यात्रा में सहभागी हुए और देवी देवताओं के जयकारे भी लगाए.
चांदूर बाजार में 9 वर्ष की आयु में अंधत्व आने के बाद भी संपूर्ण विश्व का अभ्यास करने वाले गुलाबराव महाराज असामान्य और अलौकिक संत थे। 20वीं सदी के संत श्री गुलाबराव महाराज ने केवल 34 साल तक जीवन जिया। उन्होंने अपने 34 साल के जीवन में 134 ग्रंथ लिखे, जो आज की जीवन शैली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईश्वर के इस अवतार ने अपने जिले में जन्म लेना यह हमारा सौभाग्य है। इस आशय का कथन हरिभक्त पारायण नैना कडू ने व्यक्त किया। संत श्री गुलाबराव महाराज सेवा संस्था बोराला द्वारा आयोजित गीता जयंती महोत्सव में नैना कडू ने गुलाब गौरव कथा के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। 5 दिसंबर से 12 दिसंबर दौरान भक्तिधाम चांदूर बाजार में गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। दोपहर 2 से 5 बजे तक कथा वाचन व श्रवण का लाभ भक्तगण ले रहे हैं। हिंदू जनजागृति समिति और अन्य हिंदू संगठन ने आज भारत सरकार के नाम जिलाधीश को निवेदन सौंपकर समाज के लोगों पर हो रहे अत्याचार व लूटपाट रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने की विनती की है। निवेदन में स्वामी चिन्मय कृष्णदास की तुरंत रिहाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई गई। निवेदन देते समय महाराष्ट्र मंदिर महासंघ के राज्य पदाधिकारी अनूप जायसवाल, संयोजक नीलेश टवलारे, प्रदीप गर्गे आदि उपस्थित थे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अमानवीय अत्याचार के खिलाफ तथा वहां के हिंदुओं की रक्षा के लिए भारत सरकार पर दबाव लाने के लिए जगदीश गुप्ता मित्र परिवार की तरफ से 11 से 17 दिसंबर तक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाने वाला है। समस्त हिंदुओं के हस्ताक्षर का ज्ञापन देश के प्रधानमंत्री को भेजा जाने वाला है। रविवार 8 दिसंबर को हेमंत मालवीय के निवास स्थान पर विविध हिंदुत्ववादी संगठन के प्रमुख की बैठक में बांग्लादेश के खिलाफ मंगलवार 10 दिसंबर को आयोजित निषेध मोर्चे में सभी हिंदू भाइयों को बड़ी संख्या में शामिल होने का आह्वान किया गया। सकल हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है। आगामी हिंदुत्व का कोई भी कार्यक्रम सभी को विश्वास में लेकर सूचित कर आयोजित किया जाए, ताकि भविष्य में हिंदुओं की शक्ति दिखाई दे। मंगलवार 10 दिसंबर को आयोजित मोर्चे में सभी से बड़ी संख्या में शामिल होने का आह्वान किया गया। महापालिका ने अगले माह में संक्रांति पर्व को देखते हुए शहर और परिसर में नायलॉन मांझा बिक्री कर पूरी तरह से पाबंदी लगाने का ऐलान किया। मनपा ने बताया कि उनके उड़न दस्ते तैयार है, जो प्रतिबंधित नायलॉन मांझा की खरीदी फरोख्त रोकने की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। ऐसा मांझा बिक्री करते हुए पकड़े गए 1 लाख रुपए जुर्माना और उसका पूरा माल जब्त कर लिया जाएगा। संभागीय आयुक्त डॉक्टर निधि पांडेय ने लोनार विकास प्रकल्प को भेंट देकर विकास कार्यों का निरीक्षण किया और कहा कि लोनार विकास प्रारूप के विकास कार्यों की गुणवत्ता उच्च कोटि की होनी चाहिए और निर्धारित समय में काम पूर्ण करने का प्रयास किया जाने के निर्देश उन्होंने संबंधित यंत्रणाओं को दिए। तिवसा में गुरु मावली संत अच्युत महाराज के जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में रविवार को गुरुकुंज आश्रम से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में परिसर के हजारों भाविक शामिल हुए, जिसमें संत अच्युत महाराज के जयकारे से संपूर्ण परिसर गुंजायमान हुआ और भक्तिमय वातावरण निर्माण हुआ। कुर्रा में श्री रुक्मिणी विदर्भ पीठ श्री रुक्मिणी मंदिर तीर्थ क्षेत्र अंबिकापुर कौंडन्यपुर में हर साल की तरह इस साल भी श्रीमद जगतगुरु स्वामी रामानंदाचार्य राजेश्वर जी मावली सरकार का जन्मोत्सव एवं श्री रुक्मिणी महोत्सव का आयोजन 12 दिसंबर को किया गया, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी गई है। बहुजन समाज के घटक शैव गुरव समाज के उत्थान के लिए भाजपा सदा कटिबद्ध रहेगी, ऐसा राज्यसभा सांसद तथा भाजपा जिला अध्यक्ष ग्रामीण ने कहा। वे रविवार को शैव गुरव हितकारी मंडल द्वारा अध्यक्ष शरद देवरणकर की अध्यक्षता में आयोजित सत्कार समारोह में बोल रहे थे। जिले के इतिहास में पहली बार भाजपा ने 7 सीटों पर जोरदार जीत हासिल की। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन में भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल बोंडे के नेतृत्व में भाजपा की शानदार जीत पर स्थानीय शैव गुरव हितकारी मंडल की ओर से उनका शाल श्रीफल देकर व पुष्पगुच्छ प्रदान कर उनका सत्कार किया गया। अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की नवनिर्वाचित विधायक सुलभा संजय खोड़के ने महाराष्ट्र विधानसभा दिसंबर 2024 3 दिवसीय विशेष अधिवेशन निमित्त मुंबई में है। मुंबई दौरे पर रहते दौरान विधायक खोड़के ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष तथा राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे सहित वरिष्ठ नेताओं से भेंट कर संवाद किया। मायावती सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर 6वीं बार उप मुख्यमंत्री पद पर विराजित होने पर राकापा नेता अजित पवार का विधायक सुलभा खोड़के ने अभिनंदन करते हुए शुभकामनाएं दी।
विदर्भ के प्राचीन अंबा रुक्मिणी महोत्सव व यात्रा के दौरान जरूरतमंद मरीजों के लिए निशुल्क महास्वास्थ्य जांच और रोग निदान शिविर का आयोजन भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रविराज देशमुख मित्र परिवार व स्वर्गीय शालिनीताई मेघे अस्पताल नागपुर तथा जीवन आधार बहुउद्देशीय संस्था नागपुर महाराष्ट्र ग्राम दर्पण के संयुक्त तत्वाधान में किया गया था। इस शिविर में 75 डॉक्टरों ने हजारों मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की और उपचार भी निःशुल्क किया। भाई बहन का ये रिश्ता ऐसा ही कायम रहे, यह प्रार्थना मैं हमेशा ईश्वर से करता हूँ। पहले विधायक था, अब सांसद व कई संस्थाओं का पदाधिकारी बना हूँ। पैसे देकर लोगों का विश्वास हासिल नहीं किया जाता। जनता मेरे नेतृत्व पर विश्वास करती है, यह मैं कैसे भूल सकता। धन शक्ति के खिलाफ जनशक्ति की जीत हुई। बहनों एवं जनता के आशीर्वाद के कारण ही मेरी जीत हुई। चर्च, मंदिर, बुद्ध विहार आदि धार्मिक स्थलों पर मेरी जीत के लिए की गई प्रार्थना ही मेरी संपत्ति है। इस आशय का कथन सांसद बलवंत वानखड़े ने किया। हर साल की तरह इस साल भी शुभम मंगल कार्यालय में भाई दूज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में सांसद बलवंत वानखड़े ने कहा कि पारिवारिक रिश्ते की मिठास यानी वार्षिक भाई दूज है। कार्यक्रम में 900 से अधिक आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका और आशा वर्करों की उपस्थिति रही। वरुण में ट्रैक्टर पलटने से 2 लोगों की मृत्यु तथा एक गंभीर रूप से घायल होने की घटना रविवार 8 दिसंबर को सुबह 9 बजे के दौरान महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सीमा पर घटित हुई। दुर्घटना में मृत युवकों के नाम बेनोडा निवासी गोलू उर्फ कौशल्य टेकाम उम्र 22 और जरूर निवासी पंकज वासुदेव टाकसरपे उम्र 34 है, जबकि जख्मी का नाम संजय उइके उम्र 28 है। डेटिंग ऐप पर हुई पहचान के बाद संबंधित युवक विवाहित रहने का चैटिंग के दौरान पता चला। इस कारण युवती ने उससे ब्रेकअप कर लिया, लेकिन इस ब्रेकअप के बाद संतप्त युवक ने बीच सड़क पर ही उसके साथ बेदम मारपीट की। 4 दिसंबर की शाम 5:30 बजे के दौरान फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के एक परीक्षा केंद्र के बाहर यह घटना घटित हुई। इस प्रकरण में फ्रेजरपुरा पुलिस ने शनिवार 7 दिसंबर को संदिग्ध आरोपी पीयूष उम्बरकर के खिलाफ विनय भंग, धमकी और मारपीट करने का मामला दर्ज किया है। आरोपी युवक का नाम पीयूष उम्बरकर है। पुरानी सहेली का दूसरे के साथ रिश्ता होने की बात पता चलते ही उसने सहेली और उसके होने वाले पति को सोशल मीडिया पर मैसेज भेजकर रिश्ता तोड़वा दिया। गाड़गनर पुलिस थाने ने इस प्रकरण में युवती की शिकायत पर संदिग्ध युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया। संदिग्ध युवक का नाम धर्मेश योगेश तन्ना बताया गया है। बडनेरा शहर के जूनी बस्ती बाईपास रोड पर 4 दिन पूर्व वेल्डिंग वर्कशॉप के संचालक पर रात के समय जानलेवा हमला कर दिया गया। इस मामले में व्यवसायी अब्दुल समीर अब्दुल राजिक उम्र 34 गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना को 4 दिन बीतने के बावजूद बडनेरा पुलिस ने अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। हमला करने वाले युवक का नाम आसिफ खान बताया गया है।